रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। शिमला में कोरोना संक्रमित महिला ने अस्पताल में लगाया फंदा, आधी रात को गले लगाई मौत। हिमाचल में कोरोना से एक और बुजुर्ग की मौत, 139 नए केस, कुल्लू में सबसे ज्यादा मामले। वाजपेयी के शिलान्यास को मोदी ने कर दिखाया सच, 3 अक्टूबर को लोगों को सौंपेंगे रोहतांग टनल की सौगात। कल शिमला आएंगे हिमाचल कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला, पार्टी पदाधिकारियों से लेंगे फीडबैक। कारखाने के टैंक की सफाई करते मजदूर की दम घुटने से मौत, बद्दी में दर्दनाक हादसा, 2 श्रमिक बेहोश। राजगढ़ में रात को खाई में गिरी जीप, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। हिमाचल में ठंड की दस्तक, एक ही दिन में 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा, 29 सितंबर तक साफ रहेगा मौसम। अब देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल में कोरोना से डरकर संक्रमित महिला ने शिमला के अस्पताल में फंदा लगा लिया। महिला ब्लड प्रेशर की मरीज थी और उसे 18 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ही दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती किया गया था। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी शिमला के डीडीयू अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित महिला ने मंगलवार रात को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि चौपाल की 54 साल की इस महिला को कोरोना के संक्रमण के कारण 18 सितंबर को यहां रेफर किया गया था। डीडीयू में महिला आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी। उसकी हालत सामान्य थी और जल्द ही छुट्टी मिलने वाली थी, पर इसी बीच उसने मंगलवार आधी रात को अस्पताल के बाहर गैलरी में फंदा लगा लिया। शुरुआती जांच में महिला के बेटे ने बताया कि उसकी मां 4 साल से उच्च रक्तचाप की मरीज थी। इस दौरान आईजीएमसी में इलाज चल रहा था और अब महिला की मौत से परिवार सदमे में आ गया है। हिमाचल में बुधवार को एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई। देर शाम तक मिली रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश भर में संक्रमण के 139 नए केस सामने आए हैं। हिमाचल में बेकाबू कोरोना लगातार सितम ढाता जा रहा है। बुधवार को कोविड-19 वायरस के संक्रमण से एक और मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी के जोगिंद्रनगर के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। 62 वर्षीय बुजुर्ग को 21 सितंबर को नेरचौक में दाखिल करवाया गया था और बुधवार को संक्रमण के कारण इनकी मौत हो गई। वहीं इस दौरान प्रदेश भर में संक्रमण के 130 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें कुल्लू में सबसे ज्यादा मरीज हैं। यहाँ कोरोना के 34 नए रोगी सामने आए हैं। वहीं शिमला में 24, कांगड़ा में 28, चंबा में 13, हमीरपुर में 11, मंडी में 9, ऊना में 8, लाहौल स्पीति में 6, बिलासपुर और सिरमौर में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि राजभवन का एक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव है। बुधवार को 224 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक हो गए। अब नए आए मामलों के साथ ही कुल 12,899 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 4,028 हो गई है। शिमला से मनाली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शिलान्यास को सच कर दिखाते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल रोहतांग टनल लोगों को सौंपकर प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। शिमला से लाहौल के दौरे पर निकले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकारों ने अटल रोहतांग टनल की सौगात देकर लोगों की सदियों से चली आ रही मांग पूरी कर उन्हें बहुत बड़ी खुशी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल रोहतांग टनल का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सासे हेलीपैड पर उतरेंगे और इसके बाद टनल के लोकार्पण के लिए चिन्हित जगह पहुंचेंगे। यही नहीं, इस दौरान प्रधानमंत्री बस को हरी झंडी दिखाकर 9.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की सौगात सौंपेंगे। प्रधानमंत्री सोलंग नाला में कुल्लू मनाली की जनता से रूबरू होंगे और यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम का काफिला जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ओर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल पर रुकेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिस्सू में लाहौल स्पीति की जनता को संबोधित करेंगे। हिमाचल कांग्रेस के नए प्रभारी राजीव शुक्ला गुरुवार को 2 दिन के शिमला दौरे पर आ रहे हैं। इसी को लेकर एक्टिव हुई प्रदेश कांग्रेस बुधवार को दिन भर राजधानी शिमला के राजीव भवन में तैयारियों में जुटी रही। देखिए ये रिपोर्ट।
हिमाचल कांग्रेस में ताजगी और स्फूर्ति भरने के लिए नए पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला गुरुवार राजधानी शिमला पहुंच रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर आ रहे नए प्रभारी के स्वागत की तैयारियों के लिए दिन भर पार्टी कार्यकर्ता जुटे रहे। नए पार्टी प्रभारी प्रदेश भर के पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को राजीव शुक्ला पार्टी के पूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पदाधिकारियों, महासचिवों और प्रवक्ताओं से मुलाकात पर प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलेंगे। कोरोना महामारी के चलते पार्टी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बैठक होगी और 2022 के चुनावों के साथ कई अहम मसलों पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव रजनीश खिमटा ने बताया कि कोरोना के कारण बैठक के लिए कम ही पदाधिकारियों को बुलाया गया है। जी, इसमें पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स और हिमाचल के सभी जिलों के अध्यक्ष और हमारे प्रवक्तागण, एमएलए और पूर्व में रहे अध्यक्ष और हमारे जो सीनियर लीडर्स है, जो परमानेंट इन्वाइटीज है, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं या पूर्व संसद सदस्य आते हैं, वो लोग भाग लेंगे। हिमाचल के प्रमुख औद्योगिक कस्बे बद्दी में कारखाना प्रबंधन की लापरवाही से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बेहोश हैं। पुलिस ने उद्योग प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल के प्रमुख औद्योगिक कस्बे बद्दी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बद्दी के एक कारखाने के वेस्टेज टैंक की सफाई में लगे एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बेहोश हैं। दोनों मजदूरों की हालत भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है। हुआ यूं कि बद्दी के काठा स्थित कारटेक्स मेडिकल इंडस्ट्री में वेस्टेज टैंक की सफाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस टैंक में केमिकल को भी ठिकाने लगाया जाता था। इसी गैस ने इन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि ये हादसा कंपनी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सिरमौर के राजगढ़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सोलन राजगढ़ रोड पर मटनाली के पास एक पिकअप गहरी खाई में गिर गई और उसमें सवार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सोलन राजगढ़ सड़क मार्ग पर मंगलवार देर रात एक पिकअप मटनाली के पास गहरी खाई में गिर गई। रात को गिरी गाड़ी का सुबह उस वक्त पता चला जब 9 बजे के करीब एक व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने सड़क पर गाड़ी का टूटा शीशा और निशान देखकर जब खाई में तलाश की तो वहां गाड़ी के साथ 2 लाशें पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में से लाशें निकाली और मामला दर्ज कर छानबीन तेज कर दी। शवों की शिनाख्त राजगढ़ निवासी चेतन चावला और संदीप के रूप में हुई है। एसडीएम नरेश वर्मा ने बताया कि पीड़ित परिवारों को 20-20 हजार की फौरी राहत दे दी गई है। कोरोना के मुश्किल वक्त में घर से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत की बड़ी खबर है। हिमाचल सरकार प्रदेश भर के 8 लाख छात्रों को घर घर जाकर वर्दी देगी। इसके लिए जिलों में सप्लाई पहुंचने लगी है। शिमला से पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल के स्कूली छात्रों को अब वर्दी मिलने वाली है। स्कूल प्रबंधन बच्चों के घर घर जाकर वर्दी देंगे। शिक्षा विभाग का दावा है कि अक्टूबर महीने में छात्रों को वर्दी के 2-2 सेट दे दिए जाएंगे। बता दें कि प्रदेश भर के 8 लाख छात्रों को सुविधा देने के लिए हिमाचल सरकार ने 55 लाख से वर्दी खरीदी है। अब कोरोना के महासंकट के बीच बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि छात्रों की वर्दी घर पहुंचाकर उसकी सिलाई के पैसे अभिभावकों के अकाउंट में डाले जाएं। हमीरपुर और मंडी जिलों में वर्दी की सप्लाई पहुंच चुकी है और बाकी जिलों में काम चल रहा है। अगले महीने प्रदेश भर के छात्रों को अटल वर्दी की सौगात मिल जाएगी। हिमाचल के किसानों को खून के आंसू रुलाने वाले आलू ने अब वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ा दी है। वायरस के इलाज में जुटे वैज्ञानिकों को अभी आलू की रिसर्च में ही 3 साल का और वक्त लग जाएगा और ऐसे में किसानों को बीज नहीं मिल पाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीज के आलू के भारी भरकम रेट से परेशान किसानों को जोर का झटका लगा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान नेमेटोड वायरस के ट्रीटमेंट में जुटा हुआ है। इसमें अभी 3 साल का और समय लगेगा। ऐसे में प्रदेश के आलू उत्पादकों को बीज के लिए बाहरी राज्यों में भटकना पड़ेगा। बताते चले कि आलू में नेमेटोड वायरस पाए जाने के बाद CPRI के आलू बीज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस बैन के बाद CPRI ने फार्म में मिट्टी की ट्रीटमेंट भी शुरू कर दी थी। पिछले 3 साल से लगातार इस पर काम चल रहा है और अभी इस वायरस के इलाज में इतना ही वक्त और लगेगा। ऐसे में पहाड़ के आलू उत्पादकों को बीज न मिलने से परेशानी झेलनी पड़ेगी। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर N.K. पांडे ने खबर की पुष्टि की है।
हिमाचल में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अंबर के करवट लेते ही तापमान में आई गिरावट से चली ठंडी हवाओं के कारण गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। शिमला से देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलते ही सुबह शाम हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। बुधवार को कुछ स्थानों पर हुई बारिश से चली ठंडी हवाओं के कारण पहाड़ का पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 29 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश के आसार नहीं हैं। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि बुधवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, पर आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने से पारा चढ़ने के आसार हैं। और अब चलते चलते प्रदेश सरकार ने फिर खोला नौकरियों का पिटारा। अलग अलग विभागों में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे 1,500 से ज्यादा पद। गोविंद सागर किनारे कूड़ा फेंकने पर बिलासपुर नगर परिषद को फाइनल अल्टीमेटम, 7 दिन में जवाब न देने पर लगेगा जुर्माना। बिलासपुर में किडनैप कर नाबालिग की अस्मत लूटी, बेटी को इंसाफ दिलाने महिला थाने में शिकायत लेकर पहुंची मां। और कांगड़ा के पालमपुर में कार की टक्कर से ट्रक के टायर से पिस गया बाइक सवार, मझैरना में मौके पर ही मौत। हिमाचली तड़का में आज देखिए गायक रुमेल सिंह की ये प्रस्तुति। घोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए, घोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए। अबे धुपली रखस सियाना सियाना मेरी धुपलिए। धुपली राखस सियाना सियाना मेरी धुपलिए। अबे सियान कन्ने मन किया लाना लाना मेरी धुपलिए। सियाने कने मन किया लाना लाना मेरी धुपलिए। घोड़ारी चुंडीपुर अल्लाह अल्लाह मेरी धुपलिए। घोड़ारी चुंडीपुर अल्लाह अल्लाह मेरी धुपलिए। धुपली रखस मोसो जल्ला जल्ला मेरी धुपलिए। धुपली राखस बसो जल्ला जल्ला मेरी धुपलिए। अबे जल कने किया लानी गल्ला गल्ला मेरी धुपलिए। जल्ले कने किया लाड़ी गल्ला गल्ला मेरी धुपलिए। घोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए। घोड़ारी चुंडीपुर दाना दाना मेरी धुपलिए। अबे धुपली रखस सियाना सियाना मेरी धुपलिए। धुपली राखस सियाना सियाना मेरी धुपलिए। मुच्छा बड़ा छोकरा पटाना पटाना मेरी तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।